सोने का खो जाना, सोने का बेचना पड़ जाना, सोने को गिरवी रखना पड़ जाए, ऐसी स्थितियां बन जाना, ये सभी स्थितियां नकारात्मकता का संकेत देती हैं। ये संकेत ऐसा समझा जाए कि देवगुरु बृहस्पति की नकारात्मकता प्रारंभ हो गई है या बढ़ गई है, क्योंकि सोने के कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। सोना समृद्धि का कारक इसीलिए माना जाता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति समृद्धि के कारक होते हैं। धन के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। तो सोना, पहली बात तो गिरवी तो रखना ही नहीं चाहिए किसी के पास। अपनी समृद्धि, अपना धन किसी के पास गिरवी नहीं रखना चाहिए और बेचना भी नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन संसारिक परिस्थितियां संसार में ऐसी बन जाती हैं कि बेचना पड़ भी जाता है और लिया भी इसीलिए जाता है सोना की कभी विकट समय आए तो वो हमारा साथ दे, क्योंकि ये बोला जाता है कि सोना आधी रात का हथियार होता है, आधी रात का सहारा होता है। तो मैंने पिछले चैनल पर वीडियो डाली थी कि सोना बेचना ही पड़ जाए तो क्या करना चाहिए, उसके लिए एक टोटका बताया था। चैनल उड़ गया तो वीडियो भी उड़ गई। तो माता जी ने कहा है कि वो वीडियो पुनः अपलोड करें। परसों कहा था तो कल तो मैंने तंत्र की वीडियो बनाकर रख रखी थी, तो आज अभी बनाकर अभी अपलोड कर दे रहा हूँ। देखिए, सोना बेचना पड़ जाए तो 2-3 बातों का ध्यान रखें। पहली बात तो यदि सोना 2-3-4 टुकड़े में से है तो एक टुकड़ा बचाकर वापिस लाने का प्रयास करें। ये प्रयास करें कि जो सोना हम बेचने ले गए उसमें से कुछ छोटा मोटा वापिस ला पाए बिना बेचे ही। अगर ला पाए तो बहुत अच्छा है और न ला पाए तो भी बता रहा हूं, जब सोना बेचकर घर की तरफ मुड़े तो हल्दी की गांठ ले लें, सूखी हल्दी की गांठ ले लें और केसर ले लें और पीले रंग का कपड़ा ले लें। जैसा मैंने ये डाला हुआ ऐसा कपड़ा ले लें, छोटा सा, इतना ही बहुत रहेगा। लेकिन इतना कोई देगा नहीं तो जितना भी लेना चाहें उतना ले लें। कपड़ा ले लें, हल्दी की गांठ ले लें, एक केसर ले लें और यदि सोना मिल जाए तो सोना वापस मिल जाए तो थोड़ा बहुत सोना भी ले लें और घर पर आकर अपनी तिजोरी में या जहाँ पर हम पैसे रखते हैं वहाँ पर उस कपड़े में वो हल्दी की गांठ, वो केसर खोल कर, डिब्बी में है तो या पैकेट में है तो खोल कर रख दें केसर को, हल्दी की गांठ रख दें, कुछ 1-2-5 रुपया रख दें और यदि सोना वापिस ला पाए है तो उस सोने को भी उसी कपड़े पर रख दें और उसको बांध कर तिजोरी में रख दें। सोना वापिस न ला पाए, मान लो किसी की चैन ही है तो तोड़कर थोड़ा वापिस लेंगे, थोड़ा सा चैन तो फिर पूरी ही बेचनी पड़ जाएगी, या किसी का कोई नेकलेस है तो वो तो फिर पूरा ही चला जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है 2-3-4 अंगूठियाँ हैं, एक नाक का है मान लो, या कान के 2-3 तो उसमें से एक वापिस ले लिया जाता है। तो वापिस लेने की स्थितियाँ बने तो वो भी ले आए और नई स्थिति बने तो बाजार से फिर पीला कपड़ा, केसर, हल्दी ले आए, हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ 2 ले सकते हैं या 5 ले सकते हैं, इतनी। केसर थोड़ा पैकेट आजकल 20-30 रुपए के आते, वही बहुत रहेगा। और घर पर आकर सिक्के 2-5 रुपए के सिक्के 2-4, एक रख दे, 2 रख दे, 3-4-5 रख दे, 20-30 रुपये में कोई आफत नहीं आ रही हो, आपके घर पर ही रहेंगे। और उसमें हल्दी की गांठ रख दे, केसर रख दे और सोना यदि वापिस मिला है तो रख दे और नहीं मिला है तो नहीं मिला है और उसको वहीं रख दे जहाँ पर आपके घर का सोना, चांदी, पैसा या जरूरी पेपर जहाँ रखे, तिजोरी टाइप जिसको बोलते, तिजोरी तो घरों में आजकल नहीं होती, लेकिन जहाँ पर भी हम ऐसी कीमती वस्तुएं रखते हैं वहाँ पर रख दें। और जब उतना ही सोना या तो हम खरीद लें या गिरवी रखा तो वापिस छुड़वा लें, तब उसको सोने को तो उस सोने में मिलाकर रख दे और केसर को, हल्दी को, कपड़े को और सिक्के को जल प्रवाहित कर देना है या किसी मंदिर में दे देना है। भाई 20-30 रुपए तो उसमें है ही, तो मंदिर में अर्पित भी कर सकते हैं, जल प्रवाहित भी कर सकते हैं। सोना अर्पित न मंदिर में चढ़ाना है न जल प्रवाहित कर देना है, सोने को सोने में रख देना है, वो यूज कर लेना है। अगर बच जाए तो, और नहीं बचे तो नहीं बचे, फिर जो हल्दी है, केसर है, सिक्के हैं और कपड़ा है उसको मंदिर में दे देना बाद में, जब
हमारा सोना वापस घर पर आ जाए। जब तक नहीं आए तब तक रखा रहने दे। 1 साल लगे, 2 लगे, 5 लगे, महीना लगे, 6 महीना लगे। आशा आप समझ गए होंगे। छोटा सा ही वीडियो था 5 मिनट का। परिस्थिति ऐसी हो जाती है, पहले ही प्रयास करना चाहिए कि अपने खर्चों को बहुत घटाकर एक बेसिक जरूरत ही पूरी हो जाए, इतना ही प्रयास करना चाहिए। इसके लिए मैंने कई वीडियो डाले भी हैं। कल परसों, कल तो नहीं बना पाऊंगा शायद, परसों फिर डालूंगा एक कि धन कैसे बचाया जाता है। इस पर कई वीडियो पहले भी हैं और अन्य भी डालने हैं। पहले भी डालता रहा मैंने एक चैनलों पर, इतने भी चैनल बने 5, 6, 7 अनेक ही हो गए अब तो पहले ऐसी स्थितियां निर्मित न होने दे कि हमें कुछ बेचना पड़े। आदमी की बेसिक जरूरत ज्यादा नहीं होती है। झूठ बोलते हैं वो लोग जो बोलते हैं कि बेसिक जरूरत ज्यादा होती है, नहीं होती है। दिखावा करने में, आडंबर करने में खर्चा होता है, जरूरत बेसिक बहुत कम होती है। आदमी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, लोग माने, और उस चक्कर में पिसता रहता है फिर, और उस पिसाई में फिर धन नष्ट भी होता है। खैर, लेकिन परिस्थितियां किसी की बन ही गई है। कोई रोग भी आ जाता है, भाग्य प्रारब्ध से भी ऐसा होता है, जरूरी नहीं आडंबर ही किया हो। कोई रोग आ जाए या कोई मकान बनाना पड़ जाए या कुछ ऐसा खर्च आ जाए बच्चे की पढ़ाई के लिए है, तो फिर ये उपाय आप करें और भगवान शिव करे आपको लाभ हो इस उपाय से। मैं तो आपके लिए प्रार्थना ही कर सकता हूँ। कल फिर मिलते किसी और वीडियो के साथ। आज तंत्र पर डालनी थी, लेकिन ये वीडियो का आदेश आया है, निर्देश आया है, तो फिर बना दी, आ गए। फिर मिलते रहेंगे, जब तक जीवित है तब तक मिलेंगे, जब नहीं रहेंगे तो नहीं रहेंगे। फिर कोई और सुनिएगा आप। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।